15 अगस्त की तारीख बहुत नजदीक है और 15 अगस्त 1947 ये दिन सबके लिए बहुत खास है और इसी दिन ब्रिटिश शासन से भारत आजाद हुआ था और भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में अस्तित्व में आए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका संबंध दूसरे विश्व युद्ध से है और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख ही चुनी थी क्योंकि 1945 में इसी दिन जापान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था। यानी उनके लिए ये तारीख युद्ध पर जीत और शांति का प्रतीक थी। 15 अगस्त 1947 को भारत रिपब्लिक नहीं बनाता था। आजादी के बाद भारत एक डोमिनियन था। करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना और इसलिए 15 अगस्त हमें आजादी की याद दिलाता है, स्वतंत्र होने की याद दिलाता है, जबकि 26 जनवरी गणराज्य बनने की याद दिलाता है। अब जानते हैं कि संविधान कब अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी अपनाने और लागू होने की तारीख दोनों अलग है और ये परीक्षा का पसंदीदा सवाल भी है। चौथे फैक्ट की अगर बात करें तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आजादी की रात उन्होंने संविधान सभा के विशेष सत्र में ऐतिहासिक ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था और भाषण भारत की स्वतंत्रता के सबसे यादगार पलों में से एक माना जाता था। 1857 इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह माना जाता था और इसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। मंगल पांडे से शुरू हुई चिंगारी आगे चलकर कई हिस्सों में फैल गई और बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जैसे कई नाम इस संघर्ष से जुड़ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे चलकर यही संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मंचों में से एक बना। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने शुरुआती दौर में भारतीय राजनीति को चेतना को मजबूत किया, खूब आगे बढ़ाया। अब बात 1905 ही करते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन और उसके बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। इसका संदेश साफ था कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना, भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना, यानी आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बाजारों में भी लड़ी जा रही थी, हर जगह लड़ी जा रही थी। अब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसके बाद सत्याग्रह, अहिंसा और जग भागीदारी जन स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े हथियार बन गए। गांधी जी ने आंदोलन को देश के आम लोगों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा आगे आए वो 1930 का दांडी मार्च। नमक जैसी छोटी सी चीज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हथियार कैसे बन गई? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दाड़ी तक मार्च किया और ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया और ये अभिनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के आखिरी बड़े जन आंदोलन में से एक था। हमारा तिरंगा कब अपनाया गया, अब इस पे भी बात कर लेते हैं। आजादी से कुछ ही हफ्ते पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, इसे अपना माना। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां और बीच में नीले रंग का एक अशोक चक्र था। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं सब आप जानते होंगे, 24 तीलियां और ये सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से लिया गया है। तिरंगे की डिजाइन के विकास में पिंगली व्याख्या का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा कौन फहराता है? 15 अगस्त को तिरंगा भारत के प्रधानमंत्री लाल किले में पहुंचते हैं, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं और यही स्वतंत्रता दिवस समारोह का सबसे प्रमुख दृश्य होता है। अब बात करते हैं क्या राष्ट्रगान 1947 में ही लिखा गया था? नहीं, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे और इसे बहुत पहले लिखा गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और 15वीं बात शायद आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 15वीं बात इस वजह से है क्योंकि भारत की आजादी किसी एक नेता की वजह से नहीं हुई थी।
किसी एक नेता की वजह से नहीं मिली थी। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, असंख्य लोगों का बलिदान, कितने लोगों की जान गई। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, दादाबाई नौरोजी और जाने कितने अज्ञात लोग जो इस संघर्ष में उन्होंने भागीदारी निभाई थी, संघर्ष किया था। तो अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा लहराएं तो सिर्फ एक झंडा मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी उन अनगिनत कुर्बानियां, आंदोलन और संघर्ष को याद कीजिएगा जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई। क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये उस आजादी की कहानी है जिसकी कीमत कई पीढ़ियों ने चुकाई है, अपने माँ बाप, अपने करीबी को खो।